ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 25 दिसंबर 2021 के दिन अर्थात क्रिसमस के पावन हार्दिक पर्व पर हमारे चैनल MS ज्योतिषला की ओर से सभी देशवासियों को क्रिसमस और आगामी वर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर विश्व में शांति स्थापित करे, सभी बंधुओं में भाईचारे का विकास करे और सभी बंधु उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा साप्ताहिक राशिफल चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल को देख सकते हैं और संबंधित उपाय कर कर इस हफ्ते अर्थात 25 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित करता है। वैसे हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल हमारी ज्ञान और अनुभव के आधार पर बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते अर्थात 25 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य ग्रहों की स्थिति क्या है, इस बात की विवेचना करते हैं। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। मंगलदेव वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव धनु राशि में संचार कर रहे हैं और 29 दिसंबर को वे मकर राशि में संचार करेंगे। गुरुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वक्री होकर वे 30 दिसंबर को धनु राशि में संचार करेंगे। शनिदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। इसी तरह राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। ये दोनों राशियां राहु और केतु की ज्योतिषी दृष्टि से उच्च की मानी गई हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा का गोचर सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के मध्य होगा, जो सभी जातकों के लिए प्रायः अच्छा रहेगा। इस सप्ताह बुध ग्रह 29 दिसंबर को धनु राशि से मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह भी वक्री होकर मकर राशि से धनु राशि में संचार करेंगे। तो दोनों ही शुभ ग्रहों का ये राशि परिवर्तन समानता अच्छा ही फल देता हुआ नजर आ रहा है। इसी प्रकार कुंभ राशि में गुरु ग्रह की स्थिति धर्म, शिक्षा, ज्ञान में बढ़ोतरी करेगी। केवल वृश्चिक राशि में मंगल और केतु की दृष्टि, ऊपर से राहु की उस पर दृष्टि, ऐसा होने से और 1 जनवरी को चंद्रमा का भी गोचर वृश्चिक राशि में है। ऐसा होने से हम आपको सामान्य सलाह देना चाहते हैं कि नए साल के प्रारंभिक 1-2 दिनों के अंदर सभी जातकों को थोड़ा लो प्रोफाइल रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए और चोट चपेट से भी अपने आप को दूर अवश्य रखना चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं जी वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि हम जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान लाभ और आय के ऊपर, व्यय के ऊपर, यात्रा के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर और अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा।
देखिए, इस सप्ताह आप अपने परिवार और धन के क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कुछ शांति बनाए रखें। अपने बंधुओं के साथ, अपने जीवन साथी के साथ भी टकराव लेने से अवश्य बचें। इसी प्रकार अपने वाणी के ऊपर भी कुछ नियंत्रण बना के रखें और अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। इसी प्रकार आपका ये पराक्रम भाव इस हफ्ते शानदार बना रहेगा। आप अपने बंधुओं के संग कोई छुटपुट यात्रा पे जा सकते हैं जिसमें आपको व्यापारिक लाभ होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य भाव भी इस हफ्ते आपका साथ देता रहेगा। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में भी आपको सुख और सुविधा की प्राप्ति होती रहेगी। संतान भाव के साथ भी आपको शिक्षा संबंधी या धन संबंधी सहयोग और लाभ अवश्य मिलता रहेगा। देखिए, 26, 27 और 28 दिसंबर की दोपहर तक आप सामाजिक संबंधों से, संतान पक्ष के साथ, धर्म और धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार कर्म और व्यवसाय हेतु भी आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा बहुत व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 28 दिसंबर की दोपहर के बाद 29 और 30 दिसंबर को आप अपने व्यवसाय और कैरियर क्षेत्र में कुछ व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं भी खूब सक्रिय रहेंगे और जीवन साथी के साथ भी आपको सलाह दी जाती है कि उचित दूरी बनाकर व्यवहार करें, तो आपको छुटपुट लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार 31 दिसंबर और साल के प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी 2022 को आप अपने व्यवसाय कर्म द्वारा आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया पार्टनर या सदस्य भी आपके परिवार या आपकी मित्र मंडली में जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको सावधानी से कार्य करना है और अपने परिवार में भी व्यवहार का ध्यान रखना है। इसी प्रकार अपने परिवार में भी टकराव या तनाव लेने से अवश्य बचाव करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुला राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। केवल उनको अपने परिवार और जीवन साथी के साथ व्यवहार में धैर्य और शांति बना के रखनी है। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर, लाभ के ऊपर, व्यय के ऊपर, आनंद के ऊपर, स्वयं अपने और जीवन साथी के प्रति चिंतन पर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि स्वयं और अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार में सावधानी बनाए रखें और एक दूसरे के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। आपसी तनाव और टकराव लेने से भी बचें। इसी प्रकार परिवार में भी आप अपने करियर में अपने पिता से और सरकार से आपको सहयोग और धन की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ भी इस हफ्ते आपके अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपका इस हफ्ते पराक्रम भाव शानदार बना रहेगा। आप अपने बंधुओं के साथ आपके संबंधों में निरंतर सुधार भी आएगा। भाग्य भाव से और दूर स्थानों के संबंधों से भी आपके नए नए मित्रगण जुड़ते हुए आपकी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर आपका कुछ धार्मिक रुझान अवश्य बना रहेगा। देखिए, 26, 27 और 28 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सामाजिक संबंधों द्वारा धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है और आपके संचित धन कोष में भी प्रथम 2-3 दिनों में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 28 दिसंबर की दोपहर के बाद 29 और 30 दिसंबर को आपको छुटपुट यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा में आपको आनंद की प्राप्ति और धन का लाभ दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता भी आती हुई इन 2 दिनों में अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 को आप थोड़े तनावग्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और शांति से पेश आएँ और दैनिक कार्यों के ऊपर करते हुए भी सजगता अवश्य बनाए रखें और किसी से भी टकराव लेने से अवश्य बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान कुछ धर्म के ऊपर, यात्रा के ऊपर, अपने कर्म व्यवसाय क्षेत्र के ऊपर, लाभ के ऊपर
और व्यय की कुछ चिंता करते हुए कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपनी बुद्धि को शांत रखने का प्रयास करें, अपने मित्रों के साथ भी धैर्य बनाए रखें और तनाव लेने से बचें। इसी प्रकार अपने व्यय के ऊपर भी इस हफ्ते नियंत्रण बनाए रखें और अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों से भी अपने आप को दूर रखें। देखिए, वैसे इस हफ्ते आपकी छवि शानदार बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी और आप किसी हीरो की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार आपको सरकार पक्ष से, पिता पक्ष से भी सम्मान और धन की प्राप्ति होती हुई इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रही है। परिवार में भी आपके कोई आनंद और मांगलिक कार्यक्रम छाया रहेगा, आयोजन हो सकता है, आपकी वाणी भी मधुर रहेगी और आपको उत्तम भोजन की भी प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। बंधुओं के साथ भी आपका संतोष अवश्य बना रहेगा। देखिए, 26, 27 और 28 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने भाग्य पक्ष से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्म और कैरियर क्षेत्र में भी आपको खूब धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू क्षेत्र में भी आप धर्म संबंधी कोई कार्यक्रम करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 28 दिसंबर की दोपहर के बाद 29 और 30 दिसंबर को आपको सामाजिक संबंधों से और उनसे आपको आनंद और स्नेह की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में भी कोई आपका आनंद या मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ आपको धन की प्राप्ति होती हुई भी अवश्य दिखाई दे रही है। इसी प्रकार 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 को आपको सावधानी से अपने कार्य करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और व्यय के ऊपर भी नियंत्रण अवश्य बनाना चाहिए। आपको भी सलाह दी जाती है कि कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य ना करें और धैर्य के साथ कार्य करें। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को आप अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और इन्हें लाइक करें। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते हुए, संसारिक चिंतन करते हुए, यात्रा के ऊपर, अपने कर्म और कैरियर के ऊपर, सामाजिक संबंधों की चिंता की ओर और लाभ प्राप्ति की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि अपनी बुद्धि को सकारात्मक बनाए रखें और गलत मित्रों से भी उचित दूरी और सावधानी बनाकर रखें। इसी प्रकार उनसे टकराव और तनाव लेने से भी आपको बचना चाहिए और अपनी इनकम या प्रॉफिट की शुद्धता के ऊपर भी अवश्य इस हफ्ते ध्यान दें। देखिए, वैसे दूर स्थानों के संबंधों से आपको लाभ मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिता से, सरकार से भी आपको कुछ धन की प्राप्ति या सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप स्वयं भी इस हफ्ते प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में सुधार अवश्य आएगा। इसी प्रकार परिवार में भी आप धर्म संबंधित कोई कार्यक्रम करते हुए, मांगलिक कार्यक्रम करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 26, 27 और 28 दिसंबर की दोपहर तक आप कुछ आध्यात्मिक चिंतन करते हुए और छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सज्जनों के साथ आपका मिलन हो सकता है, वार्ता हो सकती है, जिससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी और संतोष की भी प्राप्ति होगी। इसी प्रकार आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बंधुओं से सहयोग भी मिलता हुआ और धन का लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 28 दिसंबर की दोपहर के बाद 29 और 30 दिसंबर को आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में खूब सक्रिय व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संबंधित क्षेत्रों में आपका कुछ मांगलिक कार्यक्रम आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपको खुशी प्राप्त अवश्य होगी। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि इन 2 दिनों में अपने घरेलू वातावरण में शांति अवश्य बना के रखें। इसके अलावा 31 दिसंबर और साल के प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी 2022 को आपको सलाह दी जाती है कि आप यात्रा करने से बचें, लो प्रोफाइल रहें, सामाजिक और संबंधों और मित्रों के साथ सावधानी से व्यवहार करें, अपने आप को शांत रखें और सकारात्मक रखें, तो आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। टकराव लेने से भी अवश्य बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस हफ्ते हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को अवश्य खिलाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा।
आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका रुझान कुछ घरेलू सुख और आनंद के ऊपर, अपने संतान के साथ व्यय और यात्रा करते हुए, संसारिक यात्रा करते हुए, कर्म और व्यवसाय संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने घरेलू और कर्म कैरियर क्षेत्र में तनाव रहित होकर कार्य करें, सकारात्मक होकर कार्य करें और सावधानी से कार्य करें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपको अपने माताओं और बंधुओं के साथ संबंधों पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वैसे जीवन साथी से, पिता से या सरकार से आपको इस हफ्ते कुछ सम्मान लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से भी शिक्षा के क्षेत्र में आपको सहयोग देती हुई या व्यापारिक कार्यों में सहयोग देती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे इस हफ्ते आनंददायक यात्रा बनी रहेगी। आपका व्यय शुभ कार्यों के ऊपर भी होता रहेगा और आपको व्यापार के साथ साथ सुख और आनंद की प्राप्ति भी अवश्य मिलती रहेगी। देखिए 26, 27 और 28 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने जीवन साथी से संतोष और स्नेह की प्राप्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार से भी आपको संतोष की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। ईश्वरीय कृपा से भी इन 2-2.5 दिनों में आपको धन की प्राप्ति होगी और किसी सज्जन से सलाह रूपी प्राप्ति भी अवश्य होगी। इसी प्रकार 28 दिसंबर की दोपहर के बाद 29 और 30 दिसंबर को आपको गुप्त मित्रों के संग आप आनंददायक यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे आपको कोई बड़ा लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। भोग विलास के ऊपर और धर्म के ऊपर समान दृष्टि से आपकी रुचि बनी रहेगी और आपको आनंद और संतोष दोनों की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार 31 दिसंबर और साल के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी 2022 को आप अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में पुनः गुप्त शत्रुओं के साथ मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि पहले 2 दिनों में धैर्य के साथ कार्य करें, शांत रह के कार्य करें और अपने व्यवसाय में सक्रिय रहें, तो आपको छुटपुट लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। किसी भी हालत में टकराव लेने से अवश्य बचना है। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते उत्तम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान धर्म, कर्म और व्यय के ऊपर, यात्रा के ऊपर, नौकरी या परीक्षा जैसे कार्यों के ऊपर, अपने जीवन साथी या संसारिक चिंतन करते हुए और अपने भाग्य भाव के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए इस हफ्ते आपको अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यवहार करते वक्त कुछ सावधानी बरत के रखनी है, शांत रख के कार्य करना है और यात्रा में भी आपको सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने कर्म और कैरियर क्षेत्र में आप शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पिता से या सरकारी पक्ष से भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। इसी प्रकार 26, 27 और 28 दिसंबर की दोपहर तक आप अपने संतान पक्ष के साथ, अपने गुप्त मित्रों के सहयोग से, अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों के ऊपर शुभ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आप और आपका जीवन साथी धर्म संबंधी किसी छुटपुट यात्रा पर जाते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 28 दिसंबर की दोपहर के बाद 29 और 30 दिसंबर को आपको थोड़ी संसारिक चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपको इस चिंतन से लाभ की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। सामाजिक संबंधों के साथ भी आप कोई मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 को आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा करते वक्त थोड़ी सावधानी बनाए रखें, धैर्य के साथ अपने बंधुओं के साथ व्यवहार करें, पेश आएँ और आपको इन 2 दिनों में कुछ भाग्य की भी उठक पटक झेलनी पड़ सकती है। अतः आप धैर्य के साथ सकारात्मक होकर लो प्रोफाइल रहकर प्रथम 2 दिनों में अपना समय व्यतीत करें। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि 1 जनवरी 2022 के दिन
ग्रह गोचर की स्थिति समानता अच्छी है, फिर भी सभी जातकों को साल के प्रथम दिन तनाव लेने से बचाव करना है। अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सावधानी रखनी है। अपने परिवार में संबंधों के प्रति भी हर किसी को शांत और टकराव लेने से अवश्य बचाव करना है। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हम लोगों को अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो पुनः जाते जाते हमारे चैनल MS ज्योतिष लाभ की ओर से सभी देशवासियों को मैरी क्रिसमस और आगामी वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओम।